So hello everyone, in this video I will tell you what are the ethics and truths in Indian advertising. Basically Indian advertising में क्या क्या ethics and truths होते हैं वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ethics का मतलब होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है एंड क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, वो जो है हमें ethics बताता है। एंड ट्रुथ्स का मतलब तो हमें पता ही है क्या क्या सच हैं जो हमें अपनी एडवर्टाइजिंग में शो करने चाहिए। तो इस पूरे टॉपिक में 5 पॉइंट्स हैं, होने को तो काफ़ी हो सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है फार्मेक्चुअल एडवर्टाइजिंग। मतलब आप जो है किसी भी मेडिसिन वगैरह की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन का ऐड आता है, आपने देखा होगा, विक्स वगैरह का भी एडवर्टाइजमेंट आता है, सभी ने टीवी पर देखा होगा। तो उस एडवर्टाइजिंग में हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के हैं उन तक जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। लाइक आपका जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है उसमें प्रॉपरली शो होना चाहिए उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके प्रोज हैं, क्या क्या उसके कॉन्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी एडवर्टाइजिंग में जो है शो करनी चाहिए। और यही हमारा इंडियन एडवर्टाइजिंग के लिए पहला एथिक्स एंड ट्रूथ्स जो है वो यही कहता है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो होता है चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन तो सभी को पता है कि चिल्ड्रन जो है बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग में किसी भी बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हगीज़ वगैरह का ऐड आता है, पैम्पर्स वगैरह का ऐड आता है, तो उसमें ना 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको लिया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा एथिक्स है वो कहता है कि अगर 5 साल से नीचे का कोई भी बच्चा आपकी एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड हो रहा है तो आप जो है उसके पेरेंट्स को भी वहाँ पर अवेलेबल रखो। और जब आपका एडवर्टाइजमेंट शूट हो रहा है तो उस टाइम पर उसके पेरेंट्स भी होने चाहिए जो कि उसकी प्रॉपर देखभाल करें, तो उस बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखें। क्योंकि वो 5 साल से छोटा है तो वो नहीं जानता यार कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस बच्चे के लिए प्रॉपर पेरेंटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। एंड इसका तीसरा पॉइंट है वो आता है अल्कोहल का। आपको पता है कि अल्कोहल की एडवर्टाइजिंग करना इंडिया में बैन है, बट उसके बाद भी अल्कोहल की एडवर्टाइजिंग वगैरह कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बट स्टिल जो है एडवर्टाइजिंग तो कहीं ना कहीं अल्कोहल की होती है। तो कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो करते तो सोडा या कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट है, बट स्टिल उनके एडवर्टाइजिंग में वो अल्कोहल को प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो अपने जो कंज्यूमर है उसको मिसलीड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, अल्कोहल वगैरह का एडवर्टीजमेंट हमें नहीं करना चाहिए और वही हमारा एथिक्स होता है। तो अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, जो कि होता है सिगरेट एंड तम्बाकू। तो सिगरेट एंड तम्बाकू दोनों ही बैन है इंडिया में इसका एडवर्टाइजमेंट करना, बट फिर भी एडवर्टाइजमेंट होता है। लाइक आपने जो है विमल वगैरह का ऐड देखा होगा, जो कि बहुत ही गलत है, नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो तक कस्टमर को यार मिसलीड कर रहे हैं। मतलब उनको जो है इतने लोग देखते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं, बट उसके बाद भी वो मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो बहुत ही ज़्यादा गलत है यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो एथिक्स एंड ट्रूथ्स है वो ये कहता है कि तंबाकू एंड सिगरेट का आपको प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज लोग तो यार ये जनरली भी परचेज करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशूज़ होते हैं इन इंडिया। लाइक आपको भी पता होगा कैंसर वगैरह का ऐड आता है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिगरेट एंड तंबाकू का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करना चाहिए और एथिकली ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है इन इंडिया। तो अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि होता है एड्स फॉर सोशल कॉज। मतलब आप कोई भी सोशल कॉज के लिए अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप समझ में नहीं आया होगा, मैं बता दे रहा हूँ। सोशल कॉज का मतलब होता है कि आप सोशल अवेयरनेस के लिए कोई भी एड्स कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई हॉस्पिटल है एंड आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट में आप ये मैसेज शो कर रहे हो कि हमें जो है हर महीने जाकर अपना जो हेल्थ चेकअप है वो कराना चाहिए। तो आप जो ये मैसेज शो कर रहे हो ना, तो उसमें सारी डिटेल्स आपको शो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फॉर एग्जांपल आप जो मेक श्योर करो कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनके तक जो है सही इन्फॉर्मेशन ही पहुँचे, उनके तरफ जो है गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए एंड हमारी सोसाइटी को किसी भी तरह का उससे हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये थे एथिक्स एंड ट्रूथ्स जो हमें इंडियन एडवर्टाइजिंग में ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज आपकी जो एडवर्टाइजिंग है उसको एथिकली रॉन्ग करार दिया जाएगा और वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है किसी भी ब्रांड के लिए। तो इसमें ना एक टॉपिक और आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एथिकली रॉन्ग है, जो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स को आपको प्रॉपरली बताना है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं वगैरह सारा कुछ आपको जो है आपकी एडवर्टाइजिंग मैसेज में शो होना चाहिए। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो आता है कि आप अपने कंज्यूमर्स को मिसगाइड नहीं कर सकते हो। मतलब आप जो है गलत तरीका उनको नहीं दिखा सकते हो, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो रेडबुल की टैगलाइन है वो क्या होती है, रेडबुल गिव यू विंग्स, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडबुल आपको विंग्स नहीं दे सकता है यार, रेडबुल कैसे विंग्स दे देगा भैया। खैर ये तो जो है गलत बात है, इस तरीके से रेडबुल जो है मिसगाइड कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंडियन एडवर्टाइजिंग में, जो कि एथिकली गलत है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, तो वो होता है मिसलीड करना। आप किसी भी तरीके से अपने जो कस्टमर्स हैं उसको मिसलीड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विमल गुटके का ही ऐड ले सकते हैं, जिसमें जो एक्टर हैं
वो लिटरली कितना ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं अपने कंज्यूमर को सिर्फ उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए। अब कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह उससे हो सकते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो चौथा पॉइंट है वो आता है कि आप किसी भी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए आप उसके खिलाफ कुछ बहुत ही ज़्यादा अपोजिट नहीं बोल सकते हो। आप जो है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा उसको पोक नहीं कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा भी होगा कि जो सैमसंग है वो आईफोन को पोक करता रहता है, एंड जो आईफोन है वो सैमसंग को पोक करता रहता है। तो इस पॉइंट में यही होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा बुराई नहीं कर सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा अपोज नहीं कर सकते हो। तो आप इसके 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप जितने भी लॉज या रूल्स बनाए गए हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड इंडिया के लिए, उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते हो। जितने भी रूल्स या फिर रेगुलेशन है आपको उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एथिकली ये चीज़ गलत है कि आप अपने रूल्स वगैरह को फॉलो ना करो। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी सजेशन है तो आप लिटरली कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो भैया। या मेरे रिगार्डिंग मुझे कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक देना है, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एवरीवन।